एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो बात करने वाले स्विचेस के बारे में और स्विचिंग एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले स्विच का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा होगा स्विच का मतलब क्या होता है। स्विच बेसिकली करता है क्या है, इलेक्ट्रिकल सर्किट को मेक करता है या तो ब्रेक करता है। स्विच इलेक्ट्रिकल सर्किट को या तो मेक करेगा या तो ब्रेक करेगा। सिंपल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं जो स्विच होगा वो इलेक्ट्रिक करंट को क्या करेगा, स्विच इलेक्ट्रिक करंट को या तो अलाउ करेगा या तो स्टॉप करेगा। इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करने का काम और स्टॉप करने का काम कौन करता है, स्विच करता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें स्विच में दो ही कंडीशन होती है, बेसिकली एक ओपन कंडीशन होती है और दूसरी क्लोज कंडीशन होती है। स्विच आपको दो तरीके से दिखाई देगा, एक तो सबसे पहले आपको ऐसे तरीके से दिखाई देगा और दूसरा आपको ऐसे तरीके से दिखाई देगा। अगर स्विच अगर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, इसका मतलब ये जो स्विच है वो कौन सा स्विच है, ओपन स्विच है। ओपन स्विच को हम लोग ये जो स्विच है बेसिकली ओपन स्विच है। और यहाँ पर स्विच अगर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे, इसका मतलब ये जो स्विच है वो कौन सा स्विच है, क्लोज स्विच है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये ओपन स्विच की जो स्टेट होती है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ऑफ स्टेट। और यहाँ पर ये क्लोज स्विच की जो स्टेट होती है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ऑन स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो। टेक्निकल टर्म में हम लोग बोल रहे हैं ये ओपन स्विच और यहाँ पर ये क्लोज स्विच। तो जो ओपन स्विच की जो स्टेट होती है इसको हम लोग बोलते हैं ऑफ स्टेट, और ओपन स्विच की ये जो स्टेट होती है इसको हम लोग बोलते हैं ऑन स्टेट। यहाँ पर आप कैसा मेमोराइज करोगे, यहाँ पर ये आपको जो लाइन जो दिखाई दे रही है, ये जो लाइन जो दिखाई दे रही है आप इसको किससे रिलेट करो, एफ के साथ रिलेट करो। एफ में भी हमें कुछ इस तरीके से वर्टिकल लाइन दिखाई देती है, तो ये जो लाइन है आप इसको एफ के साथ रिलेट करो तो इजीली आप मेमोराइज कर लोगे कि जो स्विच है वो हमें इंडिकेट कर रहा है ऑफ स्टेट। स्विच की जो ओपन स्टेट होती है वो हमें क्या इंडिकेट करती है, ओपन स्विच हमें क्या इंडिकेट करता है, ऑफ स्टेट इंडिकेट करता है। और सिमिलरली क्लोज स्विच हमें क्या इंडिकेट करता है, ऑन स्टेट इंडिकेट करता है। यहाँ पर ये जो ओपन स्विच है इसको हम लोग ओपन सर्किट भी बोलते हैं, और यहाँ पर ये जो क्लोज स्विच है इसको हम लोग, ये जो ओपन स्विच है जैसे कि हमने डिस्कस किया, ओपन स्विच को हम लोग ओपन सर्किट भी बोलते हैं और क्लोज स्विच को हम लोग शॉर्ट सर्किट भी बोलते हैं। ओपन स्विच इज ऑल्सो नोन फॉर ओपन सर्किट, और ये जो क्लोज स्विच है इसको हम लोग शॉर्ट सर्किट भी बोलते हैं। कभी कभी हम लोग कंडीशन भी लगा देते हैं, शॉर्ट सर्किट कंडीशन, ओपन सर्किट कंडीशन। तो यहाँ से हमने ये डिस्कस किया स्विच का ये वाला जो स्टेट होता है, ये जो स्विच है वो ओपन स्विच है, स्विच की ये वाली पोजीशन ओपन और ये वाली स्विच की और स्विच की ये वाली पोजीशन क्लोज। जो ओपन स्विच होता है उसकी जो स्टेट होती है उसको हम लोग बोलते हैं ऑफ स्टेट, मतलब ये जो ओपन स्विच की जो स्टेट होती है उसको हम लोग बोलते हैं ऑफ स्टेट, और ये क्लोज स्विच की जो स्टेट होती है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ऑन स्टेट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया, स्विच अगर कुछ इस तरीके से हमें दिखाई दे तो ऑफ स्टेट, और स्विच अगर हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे तो इसका मतलब क्या है, ऑन स्टेट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हम लोग जो ऑफ और जो ऑन के बारे में बात कर रहे हैं वो स्टेडी स्टेट ऑफ और स्टेडी स्टेट ऑन के बारे में बात कर रहे हैं। अभी स्टेडी स्टेट ऑफ और स्टेडी स्टेट ऑन का मतलब क्या होता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओपन स्विच क्लोज स्विच का मतलब क्या होता है, ये जो स्विच है इसको हम लोग बोलते हैं ओपन स्विच, स्विच की ये वाली कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्लोज स्विच। ओपन स्विच को हम लोग बोलते हैं ऑफ स्टेट, और ये जो क्लोज स्विच है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन स्टेट बोलते हैं। ओपन स्विच इंडिकेट करता है स्विच का ऑफ स्टेट, और जो क्लोज स्विच है वो हमें इंडिकेट करता है स्विच का ऑन स्टेट। तो यहाँ पर हम लोग जो ऑफ स्टेट और जो ऑन स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं वो स्टेडी स्टेट ऑफ और स्टेडी स्टेट ऑन है। अभी स्टेडी स्टेट ऑफ और स्टेडी स्टेट ऑन का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप अपने घर पर जाते हो और आपका जो घर का जो फ़ैन होता है वो बंद है, तो आपका जो घर का जो फ़ैन है बंद है तो इसका मतलब वो स्टेडी स्टेट ऑफ कंडीशन है। फिर आप क्या करते हो, आप फ़ैन को ऑन करते हो, स्विच को आप ऑन करते हो, फ़ैन को ऑन करते हो, तो आपके जो फ़ैन की जो स्पीड होती है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करने लगती है। फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपका जो फ़ैन होता है वो नॉर्मल स्पीड पर ऑपरेट करने लगता है, मान लेते हैं 300 आरपीएम। तो जो फ़ैन है वो 300 आरपीएम पर ऑपरेट कर रहा है, तो जो 300 आरपीएम पर जब आपका फ़ैन ऑपरेट करेगा और जब तक कि आप फ़ैन को टर्न ऑफ नहीं करोगे तब तक कि आपका जो फ़ैन होगा वो 300 आरपीएम तक के ही ऑपरेट करेगा। तो आपका फ़ैन 300 आरपीएम पर ऑपरेट कर रहा है, इसका मतलब आपका जो फ़ैन है वो ऑन स्टेट में आ गया। तो जो ऑन स्टेट है आप उसको क्या बोलोगे, स्टेडी स्टेट ऑन बोलोगे। स्टेडी स्टेट ऑफ से स्टेडी स्टेट ऑन के बीच का जो टाइम होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट ऑफ से स्टेडी स्टेट ऑन। जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया फ़ैन के एग्जांपल से हमने कंसिडर किया स्टेडी स्टेट ऑफ क्या होता है और स्टेडी स्टेट ऑन क्या होता है। सिमिलरली स्विच में भी वही कॉन्सेप्ट है, जब आपका स्विच बहुत लंबे समय से लंबे समय से ओपन होता है तो इसका मतलब ये जो स्टेट होती है वो होती है स्टेडी स्टेट ऑफ। और सिमिलरली अगर आपका स्विच अगर बहुत लंबे समय से ऑन होता है तो इसका मतलब क्या होता है, स्टेडी स्टेट ऑन।
सिंपल वर्ड में बोलूँ, ये जो स्विच है, स्विच को हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे, पूरे कोर्स में हम लोग स्विच को ऐसा नहीं बोलेंगे कि ओपन स्विच है, क्लोज स्विच है। हम लोग सीधा ऐसा बोलेंगे स्विच की ऑफ स्टेट है और ये स्विच की ऑन स्टेट है। तो स्टेडी स्टेट ऑफ का मतलब क्या है, अगर स्विच अगर बहुत लंबे समय से अगर ऑफ है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट ऑफ। और स्टेडी स्टेट ऑन का मतलब क्या होता है, स्विच अगर बहुत लंबे समय से अगर ऑन है तो इसका मतलब क्या होता है, स्टेडी स्टेट ऑन होता है। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, फ़ैन का हमने एग्जाम्पल कंसिडर किया था। फ़ैन में हमने बात किया था स्टेडी स्टेट ऑफ और स्टेडी स्टेट ऑन के बारे में। हमने स्टेडी स्टेट ऑफ से हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर फ़ैन अगर लंबे समय से अगर बंद है, इसका मतलब जो फ़ैन है वो स्टेडी स्टेट ऑफ में। और स्टेडी स्टेट ऑन से हमने क्या डिस्कस किया था, अगर फ़ैन अगर लंबे समय से चालू है, इसका मतलब जो फ़ैन है वो स्टेडी स्टेट ऑन में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जब हम लोग फ़ैन को स्टेडी स्टेट ऑफ से स्टेडी स्टेट ऑन की तरफ लेके जाएंगे तो बीच में जो टाइम जो मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे टर्न ऑन टाइम। और सिमिलरली जब हम लोग फ़ैन को स्टेडी स्टेट ऑन से स्टेडी स्टेट ऑफ की तरफ लेके जाएंगे तो बीच में हमें जो टाइम जो मिलेगा उसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे टर्न ऑफ टाइम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग फ़ैन को स्टेडी स्टेट ऑफ से स्टेडी स्टेट ऑन की तरफ लेके जाएंगे तो टर्न ऑन टाइम, और जब हम लोग फ़ैन को स्टेडी स्टेट ऑन से स्टेडी स्टेट ऑफ की तरफ लेके जाएंगे तो कौन सा टाइम होगा, टर्न ऑफ टाइम होगा। सिमिलरली स्विच में भी सेम कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। जब आप स्विच को स्टेडी स्टेट ऑफ से स्टेडी स्टेट ऑन की तरफ लेके जाओ तो आप बीच में आपको जो टाइम जो मिलेगा वो कौन सा टाइम होगा, टर्न ऑन टाइम, जिसको आप शो करते हो टी सबस्क्रिप्ट में ओ एन। टी सबस्क्रिप्ट में ओ एन जो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, टर्न ऑन टाइम। टी सबस्क्रिप्ट में ओ एफ ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ये हमें इंडिकेट कर रहा है टर्न ऑफ टाइम। और जब आप स्विच को स्टेडी स्टेट ऑफ से स्टेडी स्टेट ऑन की तरफ लेके जाओगे तो बीच में आपको कौन सा टाइम मिलेगा, आपको मिल जाएगा टर्न ऑफ टाइम। फ़ैन का एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। पूरे कोर्स में फ़ैन का एग्जाम्पल बहुत सही एग्जाम्पल रहेगा। जब आप फ़ैन को स्टेडी स्टेट ऑफ से स्टेडी स्टेट ऑन की तरफ लेके जा रहे हो तो इसका सिंपल मतलब क्या है, इसका सिंपल मतलब ये है कि जो फ़ैन है आप उसको क्या कर रहे हो, फ़ैन को आप टर्न ऑन कर रहे हो। तो जब आप फ़ैन को टर्न ऑन करोगे तो फ़ैन की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, वो इंक्रीज़ करेगी। तो आप नोट डाउन कर लो, स्टेडी स्टेट ऑन में फ़ैन की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, वो इंक्रीज़ करती है। अभी स्विच में क्या होगा, स्विच में तो कोई स्पीड स्पीड का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, आप सिर्फ इतना नोट डाउन कर लो, स्टेट टर्न ऑन टाइम हमें जो मिलेगा जब हम लोग फ़ैन को स्टेडी स्टेट ऑफ से स्टेडी स्टेट ऑन की तरफ लेके जाएंगे तो बीच में हमें जो टर्न ऑन टाइम जो मिलेगा वो टर्न ऑन टाइम में फ़ैन की जो स्पीड है वो क्या करेगी, फ़ैन की जो स्पीड है वो इंक्रीज़ करेगी। और सिमिलरली जब हम लोग फ़ैन को स्टेडी स्टेट ऑन से स्टेडी स्टेट ऑन से स्टेडी स्टेट ऑफ की तरफ लेके जाएंगे तो बीच में हमें जो टाइम जो मिलेगा वो मिलेगा टर्न ऑफ टाइम। और वो टर्न ऑफ टाइम में क्या होगा, फ़ैन की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, वो डिक्रीज़ करेगी। अब आ जाते हैं स्विच के कॉन्सेप्ट पर। जब हम लोग स्विच को स्टेडी स्टेट ऑफ से स्टेडी स्टेट ऑन की तरफ लेके जाएंगे तो बीच में हमें जो टाइम जो मिलेगा कौन सा टाइम मिलेगा, टर्न ऑन टाइम। स्टेडी स्टेट ऑफ से स्टेडी स्टेट ऑन की तरफ जब हम लोग स्विच को लेके जाएंगे बीच में हमें जो टाइम जो मिलेगा, स्टेडी स्टेट ऑफ से स्टेडी स्टेट ऑन की तरफ जब हम लोग स्विच को लेके जाएंगे तो बीच में हमें जो टाइम जो मिलेगा कौन सा टाइम मिलेगा, हमें मिल जाएगा टर्न ऑन टाइम। तो ये टर्न ऑन टाइम में क्या होगा, बेसिकली ये टर्न ऑन टाइम में जो करंट होगा वो इंक्रीज़ करेगा। जैसे कि फ़ैन के एग्जांपल में हमने डिस्कस किया था, फ़ैन के एग्जांपल में टर्न ऑन टाइम में जो फ़ैन की जो स्पीड थी वो इंक्रीज़ कर रही थी। सिमिलरली यहाँ पर टर्न ऑन टाइम में क्या होगा, जो करंट होगा वो इंक्रीज़ करेगा स्विच के केस में। सिमिलरली जब आप स्विच को स्टेडी स्टेट ऑन से स्टेडी स्टेट ऑफ की तरफ लेके जाओ, जब आप स्विच को स्टेडी स्टेट ऑन से स्टेडी स्टेट ऑफ की तरफ लेके जाएंगे तो ऐसे केस में क्या होगा, जो स्विच का जो करंट होगा वो क्या करने लगेगा, डिक्रीज़ करने लगेगा। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, फ़ैन को जब हम लोग स्टेडी स्टेट ऑन से स्टेडी स्टेट ऑफ की तरफ लेके जाते हैं तो फ़ैन की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, वो डिक्रीज़ करने लगती है। सिमिलरली जब आप स्विच को स्टेडी स्टेट ऑन से स्टेडी स्टेट ऑफ की तरफ लेके जाओगे तो जो करंट होगा स्विच में वो क्या करने लगेगा, डिक्रीज़ करने लगेगा। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, मैं आपको फिर से समराइज़ करा दूँ। जब आप स्विच को स्टेडी स्टेट ऑफ से स्टेडी स्टेट ऑन की तरफ लेके जाएंगे तो बीच में आपको जो टाइम जो मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, टर्न ऑन टाइम। यहाँ पर स्टेडी स्टेट ऑफ से स्टेडी स्टेट ऑन की तरफ लेके जाएंगे आप स्विच को तो यहाँ पर आपको कौन सा टाइम मिलेगा, टर्न ऑन टाइम मिलेगा। और ये टर्न ऑन टाइम के ड्यूरेशन में क्या होगा, जो करंट होगा वो इंक्रीज़ करेगा। और सिमिलरली जब आप स्विच को स्टेडी स्टेट ऑन से स्टेडी स्टेट ऑफ की तरफ लेके जाओगे, जब हम लोग स्विच को स्टेडी स्टेट ऑन से स्टेडी स्टेट ऑफ की तरफ लेके जाएंगे तो बीच में हमें कौन सा टाइम मिलेगा, हमें मिलेगा टर्न ऑफ टाइम। अब ये टर्न ऑफ टाइम में क्या होगा, स्टेडी स्टेट ऑन से स्टेडी स्टेट ऑफ की तरफ हम लोग स्विच को लेके जा रहे हैं तो बीच में हमें कौन सा टाइम मिलेगा, हमें मिल जाएगा टर्न ऑफ टाइम। अब ये टर्न ऑफ टाइम में क्या होगा, ये टर्न ऑफ टाइम में जो स्विच में जो करंट है वो क्या होगा, वो डिक्रीज़ करेगा। किस तरीके से डिक्रीज़ करेगा मैं आपको बताऊँगा ये वेव फॉर्म के हेल्प से।
तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा स्टेडी स्टेट ऑन का मतलब क्या होता है, स्टेडी स्टेट ऑफ का मतलब क्या होता है, टर्न ऑन टाइम का मतलब क्या होता है, टर्न ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है। स्विच में टर्न ऑन टाइम के केस में जो करंट होता है वो इंक्रीज़ करता है, और स्विच में टर्न ऑफ टाइम के बीच में जो करंट होता है वो डिके करता है, करंट डिक्रीज़ करता है, और जो वोल्टेज होता है वो इंक्रीज़ करता है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आगे स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक में। तो अभी हम लोग स्विचिंग एनालिसिस करते हैं आइडियल केसेस में और प्रैक्टिकल केसेस में। स्विचिंग एनालिसिस अंडर आइडियल केस, स्विचिंग एनालिसिस अंडर प्रैक्टिकल केस। यहाँ पर हमने जो केस जो कंसिडर किया वो आइडियल केस है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें बहुत हद तक क्लियर है कि जो स्विच है वो स्टेडी स्टेट ऑफ में। तो जब स्विच आइडियल केस में जब स्विच स्टेडी स्टेट ऑफ में रहेगा तो जो करंट होगा वो तो ज़ीरो रहेगा, मगर ये स्विच के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या रहेगा, पोटेंशियल ड्रॉप। इट कैन बी एनीथिंग, जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कुछ भी हो सकता है, पोटेंशियल ड्रॉप कैन बी एनीथिंग। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग पावर लॉस कंसिडर करें तो जो पावर लॉस होगा वो क्या होगा, वो प्रोडक्ट होता है वोल्टेज और करंट का। तो जो करंट है वो तो है ज़ीरो, तो यहाँ पर ये जो आई है वो है ज़ीरो, और जो वोल्टेज ड्रॉप है कितना है वो है एनीथिंग, तो ज़ीरो इंटू एनीथिंग आपको क्या मिल जाएगा, 0 वाट। तो पावर लॉस आपको कितना मिल जाएगा, पावर लॉस आपको मिल जाएगा 0 वाट। तो यहाँ पर एक पॉइंट आप नोट डाउन कर लो, जब भी आपका स्विच ऑफ स्टेट में रहेगा आइडियल केसेस में तो जो करंट होगा वो ज़ीरो रहेगा, और जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कुछ भी हो सकता है, और जो पावर लॉस होगा वो आपको क्या मिलेगा, 0 वाट मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर आपने स्विच कंसिडर कर लिया और जो स्विच है वो कौन से स्टेट में, ऑन स्टेट में। तो जब स्विच ऑन स्टेट में होता है तो जो करंट होगा, करंट कैन बी एनीथिंग, और जो वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या होगा, वो होगा 0 वोल्ट। तो स्विच के अक्रॉस जो करंट होगा वो कुछ भी हो सकता है, और जो वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या रहेगा, 0 वोल्ट। अगेन आप पावर लॉस अगर कंसिडर कर लो। एक्चुअली टंग स्लीप हो जा रही है, अगर वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन में अगर किसी भी तरीके की अगर मिस्टेक हो तो उसके लिए आप लोग मेरे को माफ़ कर दो। तो यहाँ पर ये जो वी है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। तो वी 0 हो जाएगा, 0 इंटू एनीथिंग हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 0। तो पावर लॉस हमें क्या मिल जाएगा, पावर लॉस हमें मिल जाएगा 0 वाट। तो ये पॉइंट भी नोट डाउन कर लो, जब स्विच हमारा ऑन स्टेट में होता है तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो क्या होता है, वो होता है 0, और जो करंट होता है वो होता है एनीथिंग, वोल्टेज ड्रॉप, या फिर बोल सकते हैं स्विच के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, सबसे अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0 वोल्ट, और जो करंट होगा वो कुछ भी हो सकता है, और जो पावर लॉस है वो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा 0 वाट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं आपको क्विक समरी दे देता हूँ। जब आपका स्विच ऑफ स्टेट में होता है आइडियल केसेस में जब आपका स्विच ऑफ स्टेट में होता है तो ऐसे केसेस में जो करंट होता है वो होता है 0, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है स्विच के अक्रॉस, इट कैन बी एनीथिंग, और जो पावर लॉस होता है वो कितना होता है, वो होता है 0 वाट। और सिमिलरली जब आपका स्विच ऑन स्टेट में रहता है, जब आपका स्विच ऑन स्टेट में रहेगा तो ऐसे केस में क्या होगा, स्विच के थ्रू जो करंट होगा वो क्या होगा, वो होगा 0, और ये स्विच के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा 0 वोल्ट, करंट एनीथिंग और पोटेंशियल डिफरेंस 0 वोल्ट, और अल्टीमेटली आपको जो पावर लॉस जो मिलेगा वो आपको कितना मिलेगा, 0 वाट मिलने वाला है। यहाँ पर आप अगर देखो आइडियल केसेस में जो टर्न ऑन टाइम और जो टर्न ऑफ टाइम होता है, आइडियल केसेस में जो टर्न ऑन टाइम और जो टर्न ऑफ टाइम होता है वो 0 होता है। आइडियल स्विचेस में जो टर्न ऑन टाइम और जो टर्न ऑफ टाइम होता है वो कितना होता है, वो होता है 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लो। आइडियल केसेस में जो टर्न ऑन टाइम और जो टर्न ऑफ टाइम आपको जो मिलेगा वो आपको कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, आइडियल केसेस में जो टर्न ऑन टाइम और जो टर्न ऑफ टाइम होगा वो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। आइडियल स्विचेस में जो टर्न ऑन टाइम और जो टर्न ऑफ टाइम होगा वो होगा 0। टर्न ऑन टाइम और टर्न ऑफ टाइम के बारे में हमने डिस्कस किया था। टर्न ऑन टाइम और टर्न ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, स्टेडी स्टेट ऑन से हमने डिस्कस किया था, स्टेडी स्टेट ऑफ से स्टेडी स्टेट ऑन की तरफ अगर हम लोग स्विच को लेके जा रहे हैं तो बीच में जो टाइम होगा वो होगा टर्न ऑन टाइम। सिमिलरली स्टेडी स्टेट ऑन से स्टेडी स्टेट ऑफ की तरफ अगर हम लोग स्विच को लेके जा रहे हैं तो जो टाइम होगा वो होगा टर्न ऑफ टाइम। आप ऐसा भी समझ सकते हो, टाइम जो कि आपको स्विच को मेक करने में और ब्रेक करने में लगेगा उसको आप बोलोगे टर्न ऑन टाइम और टर्न ऑफ टाइम। मगर वो स्टेटमेंट कंसिडर करने से अच्छा ये वाला ज़्यादा सिंपल है, ये आप कंसिडर करते हुए चलो। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, आइडियल केसेस में जो टर्न ऑन टाइम और जो टर्न ऑफ टाइम होता है वो क्या होता है, वो होता है 0। और जैसे कि मैंने बोला टर्न ऑन टाइम टर्न ऑफ टाइम को आप ऐसा भी कंसिडर कर सकते हो, टाइम रिक्वायर्ड टू मेक दिस स्विच ओपन एंड क्लोज इज 0 इन आइडियल केसेस। आइडियल केसेस में स्विच को ओपन और क्लोज करने के लिए आपको जो टाइम जो लगेगा वो कितना लगेगा, वो लगेगा 0। जैसे कि मैंने आपको बोला जो टर्न ऑन टाइम और जो टर्न ऑफ टाइम होता है आइडियल केसेस में वो क्या होता है, वो होता है 0। तो आप ऐसा समझ सकते हो, आइडियल केसेस में स्विच को ऑन करने के लिए और ऑफ करने के लिए 0 टाइम लगता है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया स्विचिंग एनालिसिस अंडर आइडियल केस।
सिमिलरली कंसिडर कर लेते हैं स्विचिंग एनालिसिस अंडर प्रैक्टिकल केस। तो प्रैक्टिकल केस में बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया है स्विच और यहाँ पर आपको ऑफ स्टेट दिखाई दे रही है, राइट। यहाँ पर आपको ऑफ स्टेट दिखाई दे रही है। तो जब स्विच की आपको ऑफ स्टेट दिखाई देगी प्रैक्टिकल केसेस में, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इट कैन बी एनीथिंग। जब स्विच ऑफ स्टेट में रहेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस इट कैन बी एनीथिंग। स्विच के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है कुछ भी हो सकता है, और जो करंट है वो नॉन जीरो मिलने वाला है। आइडियल केसेस में हमें करंट क्या मिल रहा था, जीरो मिल रहा था। स्विच के ऑफ स्टेट की कंडीशन में करंट हमें जीरो मिल रहा था, और जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें जो मिल रहा था वो एनीथिंग मिल रहा था। मगर प्रैक्टिकल केसेस में ऑफ स्टेट की कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो एनीथिंग होगा। पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी एनीथिंग, और जो करंट होगा वो नॉन जीरो होने वाला है। डिफरेंस ये, आइडियल केसेस में करंट आपको जीरो मिल रहा था, मगर प्रैक्टिकल केसेस में जो करंट आपको जो मिल रहा है वो आपको क्या मिल रहा है, नॉन जीरो मिल रहा है, जिसकी वजह से जो पावर लॉस होगा वो 0 वाट नहीं रहेगा इन प्रैक्टिकल केसेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो। प्रैक्टिकल केसेस में क्या होगा, प्रैक्टिकल केसेस में जब आपका स्विच ऑफ स्टेट में रहेगा तो ऐसे केसेस में जिस स्विच के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, और जो करंट होगा वो तो नॉन जीरो रहेगा। करंट नॉन जीरो रहने की वजह से होगा क्या, जो पावर लॉस है वो क्या रहेगा, वो रहेगा नॉन जीरो। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने प्रैक्टिकल केस कंसिडर कर लिया ऑफ स्टेट। सिमिलरली अगर ऑन स्टेट के लिए अगर प्रैक्टिकल केस कंसिडर करें तो ऑन स्टेट में क्या होगा, जब स्विच ऑन स्टेट में होगा तो स्विच में क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी नॉन जीरो। तो जो करंट होगा वो एनीथिंग होगा जब स्विच ऑन स्टेट में होगा प्रैक्टिकल केसेस में। तो जो करंट है वो क्या रहेगा, जो करंट है वो एनीथिंग रहेगा, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या रहेगा, वो रहेगा नॉन जीरो, जिसके वजह से जो पावर लॉस आपको जो मिलेगा वो आपको 0 वाट नहीं मिलेगा। पावर लॉस आपको कुछ ना कुछ मिलेगा प्रैक्टिकल केसेस में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्विचिंग एनालिसिस अंडर प्रैक्टिकल केसेस। प्रैक्टिकल केसेस में क्या हो रहा है, प्रैक्टिकल केसेस में जब स्विच ऑफ स्टेट में रहता है तो प्रैक्टिकल केसेस में जो करंट होता है वो हमें नॉन जीरो मिलता है। करंट हमें नॉन जीरो मिलता है, जिसकी वजह से जो पावर लॉस होता है वो होता है नॉन जीरो। सिमिलरली जब स्विच ऑन स्टेट में होता है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमें नॉन जीरो मिलता है, जिसके वजह से होता है क्या, जो पावर लॉस होता है वो होता है नॉन जीरो। अभी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक के हेल्प से हम लोग सेम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से फ़ैन का एग्जांपल देना चाहूँगा, क्योंकि आपका जो कॉन्सेप्ट होगा बहुत हद तक के क्लियर हो जाएगा, आपको जो चीज़ें होगी वो बहुत हद तक के आपके लिए सिंपल हो जाएंगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैंने आपको थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया था, जो स्विच का जो टर्न ऑन टाइम और जो टर्न ऑफ टाइम होता है स्विच में, स्विच का हमने एग्जाम्पल कंसिडर किया था। उसमें टर्न ऑन टाइम में क्या हो रहा था, टर्न ऑन टाइम में जो करंट है वो इंक्रीज़ कर रहा था, स्विच के केस में हमने डिस्कस किया था थोड़े टाइम पहला। और टर्न ऑफ टाइम में क्या हो रहा था, टर्न ऑफ टाइम में जो करंट है वो क्या कर रहा था, वो डिक्रीज़ कर रहा था। तो आपको समझ में आ गया होगा, टर्न ऑन टाइम में जो करंट है वो इंक्रीज़ करता है और टर्न ऑफ टाइम में जो करंट है वो डिक्रीज़ करता है अक्रॉस स्विच। फ़ैन के एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ फिर से। यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया T1 टाइम इंस्टेंट। T1 टाइम इंस्टेंट पर फ़ैन जो होता है वो ऑफ स्टेट में होता है, और कौन सी ऑफ स्टेट है, स्टेडी स्टेट ऑफ। तो फ़ैन स्टेडी स्टेट ऑफ में इसका मतलब फ़ैन का जो आरपीएम होगा वो कितना रहेगा, वो रहेगा 0 आरपीएम। T2 टाइम इंस्टेंट पर जो फ़ैन होता है वो ऑपरेट कर रहा होता है और 300 आरपीएम मतलब अपने नॉर्मल स्पीड पर ऑपरेट कर रहा होता है। तो T2 टाइम इंस्टेंट पर जो फ़ैन है वो स्टेडी स्टेट ऑन कंडीशन में, मतलब जो फ़ैन है वो 300 आरपीएम पर ऑपरेट कर रहा है। T1 टाइम इंस्टेंट से T2 टाइम इंस्टेंट के बीच का स्टेडी स्टेट ऑफ से स्टेडी स्टेट ऑन के बीच का जो टाइम होता है वो होता है टर्न ऑन टाइम। तो ये टर्न ऑन टाइम के बीच में फ़ैन की जो स्पीड है वो क्या करेगी, वो इंक्रीज़ करेगी। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये स्टेडी स्टेट ऑन से जब हम लोग फ़ैन को ऑफ करेंगे तो स्टेडी स्टेट ऑन से स्टेडी स्टेट ऑफ की तरफ हम लोग फ़ैन को लेके जाएंगे, तो हमें जो टर्न ऑफ टाइम जो मिलेगा, ये टर्न ऑफ टाइम है, फ़ैन की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, वो डिक्रीज़ करेगी। सिमिलरली यहाँ पर अभी अभी आप देखो, यहाँ पर अगर ये फ़ैन अगर नहीं होता, अगर हम लोग फ़ैन नहीं कंसिडर करते, अगर हम लोग स्विच कंसिडर करते तो क्या होता, जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया है। T1 टाइम इंस्टेंट पर जो फ़ैन है वो स्टेडी स्टेट ऑफ में, T2 टाइम इंस्टेंट पर जो फ़ैन है वो स्टेडी स्टेट ऑन में। अभी जो फ़ैन है उसको हम लोग स्टेडी स्टेट ऑफ से स्टेडी स्टेट ऑन की तरफ लेके जा रहे हैं, तो बीच में हमें जो टाइम जो मिलेगा वो मिलेगा टर्न ऑन टाइम। यहाँ पर फ़ैन के केस में हमें जो टर्न ऑन टाइम मिला था, ये टर्न ऑन टाइम में जो फ़ैन की जो स्पीड थी वो इंक्रीज़ कर रही थी, मगर ये स्विच के केस में आपको जो टर्न ऑन टाइम जो मिल रहा है, ये टर्न ऑन टाइम में जो स्विच के अक्रॉस जो करंट होगा वो इंक्रीज़ करेगा और जो वोल्टेज है वो डिक्रीज़ करेगा। सिमिलरली जब हम लोग स्टेडी स्टेट ऑन से स्टेडी स्टेट ऑफ की तरफ जा रहे थे, जब हम लोग फ़ैन को स्टेडी स्टेट ऑन से स्टेडी स्टेट ऑफ की तरफ लेके जा रहे थे, तो बीच में हमें जो टर्न ऑफ टाइम मिल रहा था, ये टर्न ऑफ टाइम में जो फ़ैन की जो स्पीड थी वो डिक्रीज़ कर रही थी। अगर आप फ़ैन को ऑन से ऑफ कर दो तो फ़ैन की स्पीड डिक्रीज़ करेगी, इंक्रीज़ करेगी, ऑब्वियसली जो फ़ैन की जो स्पीड है वो डिक्रीज़ करेगी।
तो जब हम लोग फ़ैन को स्टेडी स्टेट ऑन से स्टेडी स्टेट ऑफ की तरफ लेके जाएंगे तो बीच में जो टर्न ऑफ टाइम मिलेगा वो टर्न ऑफ टाइम में फ़ैन की जो स्पीड होगी वो डिक्रीज़ करेगी। सिमिलरली यहाँ पर भी जब स्विच को आप स्टेडी स्टेट ऑन से स्टेडी स्टेट ऑफ की तरफ लेके जाओगे तो बीच में आपको जो टर्न ऑफ टाइम जो मिलेगा वो टर्न ऑफ टाइम में जो करंट होगा वो डिक्रीज़ करेगा और जो वोल्टेज है वो इंक्रीज़ करेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा कॉन्सेप्ट। आपने अगर इतना समझ गए हो आप इतना कॉन्सेप्ट, तो कैरेक्टरिस्टिक समझना आपके लिए कुछ भी नहीं है। हमने ये देखा टर्न ऑन टाइम और टर्न ऑफ टाइम में जो करंट होगा वो इंक्रीज़ करेगा और डिक्रीज़ करेगा। टर्न ऑन टाइम में जो करंट है वो इंक्रीज़ करेगा और टर्न ऑफ टाइम में जो करंट होगा वो क्या होगा, वो डिक्रीज़ करेगा। तो टर्न ऑन टाइम में हमें वेरिएशन मिल रहा है और टर्न ऑफ टाइम में हमें वेरिएशन मिल रहा है। वेरिएशन मिल रहा है इसका मतलब टर्न ऑन टाइम में करंट इंक्रीज़ कर रहा है और टर्न ऑफ टाइम में करंट डिक्रीज़ कर रहा है इन केस ऑफ स्विच। तो जब भी आपको वेरिएशन मिलेगा, जब भी आपको करंट में चेंज मिलेगा तो आपको क्या मिलेंगी, आपको मिलेंगी स्लोप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लो। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया वाई एक्सिस। वाई एक्सिस आपको इंडिकेट कर रही है करंट और जो एक्स एक्सिस है वो आपको क्या इंडिकेट कर रही है, टाइम। यहाँ पर ये हमने T1 टाइम इंस्टेंट कंसिडर किया और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया T2 टाइम इंस्टेंट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया है स्विच, यहाँ पर ये स्विच और यहाँ पर ये हमने ये स्विच कंसिडर किया है जो कि ऑफ स्टेट में और यहाँ पर ये जो स्विच है वो ऑन स्टेट में। यहाँ पर जो टाइम इंस्टेंट है वो है T1 और यहाँ पर जो टाइम इंस्टेंट है वो है T2। अभी हम लोग बेसिकली करेंगे क्या है, जो स्विच है उसको हम लोग ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट की तरफ लेके जाएंगे। तो जब हम लोग स्विच को ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट की तरफ लेके जाएंगे तो होगा क्या, जब हम लोग स्विच को स्टेडी स्टेट ऑफ से स्टेडी स्टेट ऑन की तरफ लेके जाएंगे तो बीच में जो टाइम जो मिलेगा वो होगा टर्न ऑन टाइम और टर्न ऑन टाइम में जो करंट होगा वो क्या होगा, वो इंक्रीज़ करेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं T1 टाइम इंस्टेंट से T2 टाइम इंस्टेंट के बीच में जो करंट है वो हमें इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ये T1 टाइम इंस्टेंट से T2 टाइम इंस्टेंट के बीच में हमें जो टाइम जो मिलेगा वो होगा टर्न ऑन टाइम। जैसे कि हमने डिस्कस किया है, जो स्विच है इसको हमने क्या किया है, स्टेडी स्टेट ऑफ से स्टेडी स्टेट ऑन की तरफ लेके गए। जब हम लोग ये स्विच को ओपन से कुछ इस तरीके से क्लोज करेंगे तो हमें जो ड्यूरेशन जो मिलेगा वो ड्यूरेशन में जो करंट होगा वो इंक्रीज़ करेगा। तो जो करंट है वो कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ कर रहा है, या फिर जैसे कि हमने समझा था हमें टर्न ऑन टाइम मिलेगा और वो जो टर्न ऑन टाइम है उसमें करंट इंक्रीज़ करेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो करंट है वो इंक्रीज़ कर रहा है। फिर होता क्या है, T2 टाइम इंस्टेंट पर आपका जो स्विच है वो स्टेडी स्टेट ऑन में आ जाता है। अगर आपका स्विच अगर स्टेडी स्टेट ऑन में आ जाए तो जो करंट है उसमें किसी भी तरीके का वेरिएशन नहीं होगा, ना ही करंट इंक्रीज़ करेगा ना ही डिक्रीज़ करेगा। स्विच के अक्रॉस जो करंट इंक्रीज़ करा था और डिक्रीज़ करा था वो सिर्फ टर्न ऑन टाइम और टर्न ऑफ टाइम के साथ एसोसिएटेड है। स्विच के अक्रॉस जो करंट जो इंक्रीज़ करा था वो टर्न ऑन टाइम में होगा और जो करंट डिक्रीज़ करेगा वो टर्न ऑफ टाइम में होगा। तो आप कॉन्सेप्ट सिंपल रखने के लिए T1 टाइम इंस्टेंट T2 टाइम इंस्टेंट, यहाँ पर मैं कंसिडर कर लिया टर्न ऑन टाइम। T3 टाइम इंस्टेंट T4 टाइम इंस्टेंट, यहाँ पर मैं कंसिडर कर लिया टर्न ऑफ टाइम। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें T2 टाइम इंस्टेंट से T3 टाइम इंस्टेंट के बीच में आपको ना ही कोई टर्न ऑन टाइम दिखाई दे रहा है ना ही कोई टर्न ऑफ टाइम दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि जो स्विच है उसमें ना ही करंट इंक्रीज़ कर रहा है ना ही डिक्रीज़ कर रहा है। जो स्विच है उसमें कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, फ़ैन अपने कांस्टेंट स्पीड पर ऑपरेट कर रहा है। इसका मतलब जो फ़ैन है वो स्टेडी स्टेट ऑन कंडीशन में आ गया है। सिमिलरली जो कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है स्विच में, इसका मतलब ये है कि जो स्विच है वो स्टेडी स्टेट ऑन कंडीशन में आ गया है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। T2 टाइम इंस्टेंट से T3 टाइम इंस्टेंट के बीच में हमें जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेंगी। अभी होता क्या है, T3 टाइम इंस्टेंट से T4 टाइम इंस्टेंट के बीच में हमें टर्न ऑफ टाइम मिल गया। टर्न ऑफ टाइम मिल गया इसका मतलब क्या है कि जो करंट होगा वो डिके करेगा। टर्न ऑफ टाइम में करंट डिके करता है, हमने डिस्कस किया है। तो जो करंट होगा कुछ इस तरीके से डिके करेगा, करंट कुछ इस तरीके से डिके कर रहा है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जब करंट इंक्रीज़ करेगा टर्न ऑन टाइम के बीच में, जब करंट इंक्रीज़ करेगा तो एट द सेम टाइम जो वोल्टेज होगा वो डिक्रीज़ करेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो वोल्टेज हो कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ कर रहा है, वोल्टेज इस तरीके से डिक्रीज़ कर रहा है। T2 टाइम इंस्टेंट पर जब करंट पूरी तरीके से कांस्टेंट हो जाएगा तो उस केस में जो वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी T2 टाइम इंस्टेंट से T3 टाइम इंस्टेंट के बीच में हमें जो कंडीशन जो मिलेंगी वो मिलेंगी स्टेडी स्टेट ऑन कंडीशन, क्योंकि यहाँ पर जो वोल्टेज है उसमें कुछ भी किसी भी तरीके का वेरिएशन नहीं हो रहा है। वोल्टेज ना ही इंक्रीज़ कर रहा है ना ही डिक्रीज़ कर रहा है, जिसके वजह से T2 टाइम इंस्टेंट से T3 टाइम इंस्टेंट के बीच की जो कंडीशन है वो है स्टेडी स्टेट ऑन कंडीशन। आप ऐसा समझ सकते हो, स्टेडी स्टेट ऑन कंडीशन में होता क्या है, जो करंट और जो वोल्टेज होते हैं वो कांस्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो वोल्टेज है वो है कांस्टेंट, वोल्टेज कांस्टेंट हो गया तो कौन सी कंडीशन है, स्टेडी स्टेट ऑन कंडीशन है। वोल्टेज ज़ीरो हो गया है, ज़ीरो होकर कांस्टेंट हो गया है तो इसका मतलब कौन सी कंडीशन है, स्टेडी स्टेट ऑन कंडीशन है। यहाँ पर आप देख सकते हो वोल्टेज कुछ इस तरीके से डीके करा
t2 टाइम इंस्टेंट पर वोल्टेज जीरो हो गया जब करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर लिया था, तो यहाँ पर ये वोल्टेज जीरो हो गया, फिर उसके बाद जीरो के बाद जो वोल्टेज है फिर क्या हो जाता है, कांस्टेंट होता है, जीरो ही रहता है। फिर t3 टाइम इंस्टेंट पर क्या हो रहा है, जो करंट है वो डिक्रीज कर रहा है, करंट डिक्रीज कर रहा है, टर्न ऑफ टाइम है, तो जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, वो इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो वोल्टेज है वो कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर रहा है, वोल्टेज कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर रहा है। t4 टाइम इंस्टेंट के बाद आप देखो, t4 टाइम इंस्टेंट के बाद जो करंट है वो पूरी तरीके से जीरो हो गया, करंट जीरो हो गया, इसका मतलब जो स्विच है वो कौन से स्टेट में आ गया है, करंट जीरो हो गया, इसका मतलब स्विच कौन से स्टेट में आ गया है, फंकी की स्पीड जीरो हो गई है, इसका मतलब फंका कौन से स्पीड में आ गया है, कौन से स्टेट में आ गया, नॉट स्पीड, कौन से स्टेट में आ गया, स्टेडी स्टेट ऑफ, स्टेडी स्टेट ऑफ में आ गया है, स्टेडी स्टेट ऑफ कंडीशन में आ गया है। फंके की स्पीड जीरो हो गई है, फंका कौन सी कंडीशन में आ गया है, फैन स्टेडी स्टेट ऑफ कंडीशन में आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो करंट, जो करंट है वो जीरो हो गया है, करंट जीरो हो गया, इसका मतलब जो स्विच है वो कौन से स्टेट में आ गया है, कौन से कंडीशन में आ गया है, स्टेडी स्टेट ऑफ कंडीशन में आ गया, स्टेडी स्टेट ऑफ। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं स्टेडी स्टेट ऑफ। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हम लोग जो कैरेक्टरिस्टिक जो कंसिडर कर रहे हैं वो है प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक। प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताया नहीं था, प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्विचिंग एनालिसिस। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जब करंट जीरो होगा तो जो वोल्टेज होगा मैक्सिमम होगा, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं वोल्टेज मैक्सिमम है। और यहाँ पर जो कंडीशन है वो कौन सी है, वो है स्टेडी स्टेट कंडीशन। यहाँ पर सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि जो टर्न ऑन टाइम और जो टर्न ऑफ टाइम आपने जो कंसिडर किया, ये टर्न ऑन टाइम और ये टर्न ऑफ टाइम में क्या होता है कि जो वोल्टेज और जो करंट होता है उसमें वेरिएशन होता है, बस आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए। और जैसे कि हमने डिस्कस किया, स्विच के टर्न ऑन टाइम में जो करंट होता है वो इंक्रीज करता है और टर्न ऑफ टाइम में जो करंट होता है वो क्या होता है, वो डिक्रीज करता है। सिमिलरली जब आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की स्विचिंग हो रही होगी तो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में करंट इंक्रीज करेगा। जब आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस स्टेडी स्टेट ऑफ से स्टेडी स्टेट ऑन कंडीशन में जाएगा तो आपका जो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसमें जो करंट होगा वो इंक्रीज करेगा। हमने यहाँ पर स्विचिंग का कॉन्सेप्ट क्यों कंसिडर किया, हमें काय के लिए इतनी ज़रूरत थी स्विचिंग एनालिसिस करने की, स्टेडी स्टेट ऑफ स्टेडी स्टेट ऑन हमें काय के लिए इतना पढ़ना पड़ा। उसका रीज़न ये कि आगे जाके आप अपने पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को स्विच के तौर पर यूज़ करने वाले हो। आपका जो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो स्विच के तौर पर काम करेगा, स्विच के तौर पर एक्ट करेगा, स्टेडी स्टेट ऑफ से स्टेडी स्टेट ऑन जाएगा, स्टेडी स्टेट ऑन से स्टेडी स्टेट ऑफ जाएगा। और यही रीज़न की वजह से आपका जो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो इन्वर्टर के तौर पर काम कर लेता है, चॉपर के तौर पर काम कर लेता है, अलग अलग डिवाइसेस के तौर पर काम कर लेता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो कैरेक्टरिस्टिक हमने जो कंसिडर किया, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्विचिंग एनालिसिस। अगर आप आइडियल कैरेक्टरिस्टिक कंसिडर करो तो हमने क्या डिस्कस किया था, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक में जो टर्न ऑन टाइम जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। ये टर्न ऑन टाइम और जो टर्न ऑफ टाइम होता है वो जीरो होता है इन केस ऑफ आइडियल स्विचेस, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो अगर ये टर्न ऑन टाइम और टर्न ऑफ टाइम अगर जीरो होता है तो आपको फिगर कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, आपको सिर्फ इतना रीजन दिखाई देगा, करंट के लिए आपको कुछ इतना रीजन दिखाई देगा, करंट की आपको ये वैल्यू दिखाई देगी जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, यहाँ पर हमने कंसिडर किया, और फिर उसके बाद आपको करंट की ये वाली वैल्यू दिखाई देगी स्टेडी स्टेट ऑफ की, जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। तो ये स्टेडी स्टेट ऑन और ये स्टेडी स्टेट ऑफ। सिमिलरली जो वोल्टेज की जो वैल्यू हो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, वोल्टेज की जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये जो टर्न ऑन टाइम है वो हट जाएगा, ये टर्न ऑन टाइम हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, सिमिलरली ये भी हट जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये वाली लाइन मिलेगी। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं वो वाली जो लाइन है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से कंसिडर कर लिया। सिमिलरली यहाँ पर ये स्टेडी स्टेट ऑन कंडीशन थी और ये स्टेडी स्टेट ऑफ कंडीशन थी। जब आपको ये वाली लाइन मिली, ये वाली लाइन मिली तो कौन सी कंडीशन थी, स्टेडी स्टेट ऑफ कंडीशन थी। और जब ये वाली लाइन मिली तो कौन सी कंडीशन थी, स्टेडी स्टेट ऑन। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं वो वाली लाइन स्टेडी स्टेट ऑन और यहाँ पर ये स्टेडी स्टेट ऑफ और यहाँ पर ये स्टेडी स्टेट ऑन और ये स्टेडी स्टेट ऑफ। तो हमने क्या किया, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑब्टेन करने के लिए यहाँ पर ये टर्न ऑन टाइम और ये जो टर्न ऑफ टाइम और वोल्टेज के कैरेक्टरिस्टिक में भी ये टर्न ऑन टाइम और ये टर्न ऑफ टाइम इसको हमने हटा दिया। तो हमें जो कैरेक्टरिस्टिक जो मिली वो हमें कुछ इस तरीके से मिली, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्विचिंग।